अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि रामपथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन दो परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। भगवान राम और कृष्ण राज्य में जिन जिन स्थानों पर गए हैं उन स्थानों पर राज्य सरकार ने तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें हम और आगे बढ़ें। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दो बड़ी बातें कही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, सिलेबस रिफॉर्म एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ महीनों से। ऐसे में एमपी सरकार ने अपना मत साफ कर दिया। ये प्रावधान कब तक किया जाएगा? कौन सी क्लास के बच्चों के पाठ्यक्रम में ये शामिल होगा? देखिए अंजलि, जब से नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद से राज्यों को ये स्वायत्तता दी गई है कि आप अपनी स्थानीय महत्व को बढ़ाएं, यानी स्थानीय स्तर पर आपके यहाँ जो भी लगता है कि जिसको चाहे इतिहास में जो दर्ज जानकारी है चाहे कुछ भी है, तो हमारे यहाँ राम पथ गमन का बड़ा पूरा क्षेत्र है। अयोध्या से जो लगातार राम आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरे, छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरे, तो एक वो है। श्री कृष्ण तो उज्जैन में शिक्षा ही ग्रहण की, उनका पूरा बाल्यकाल जो है उज्जैन में बीता। तो स्वाभाविक है सरकार का ये फोकस है कि नई शिक्षा नीति के तहत हम श्री राम और श्री कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल करें ताकि नौनिहाल प्रेरणा ले सकें। बिल्कुल श्याम जी, भगवान राम और कृष्ण राज्य में जिन जिन स्थानों पर गए उन स्थानों को राज्य सरकार ने तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला भी किया है। तो जो धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर बात की जा रही थी इतने दिनों से, उसको भी एक नई दिशा मिल सकती है। वाकई में धार्मिक पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है वो अद्भुत है और दूसरे राज्य भी जो है अनुगमन कर रहे हैं, हमारी राह पर चल रहे हैं, हमारी लीग पर चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का फोकस ये है कि हमारे पास वन है और इतिहास है, तो इस इतिहास को क्योंकि संवारा जाए और मंदिर मठों को जो है अच्छे से किया जाए तो जो है हमारे लिए पर्यटन की अपार संभावना है। रिकॉर्ड तोड़े हमने तो। बिल्कुल श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।